गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी के साथ आए हैं। इस चैप्टर को हम आज फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट एक साथ पढ़ेंगे। कल हम थर्ड एंड फोर्थ दो पार्ट एक साथ पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो अपनी मेमोरी खो देता है उसको लोग याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आखिरकार क्या होता है लास्ट में, ये सब देखते हैं। ये कहानी बंगाली सेट पे बनी हुई है, इसलिए यहाँ नाम जो है ये भी बंगाली ज़्यादा है। शुरू करते हैं हम अपने पार्ट फर्स्ट। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क विपिन चौधरी वुड ड्रॉप एट कालीचरण's in New Market to buy books, crime stories, ghost stories and thrillers. हर सोमवार जब विपिन चौधरी अपने काम से वापस लौट के आते तो कालीचरण के यहाँ जरूर रुकते नए मार्केट में। वहाँ से वो क्या करते, किताबें खरीदते। और किताबें कैसी, क्राइम की, भूत वाली या थ्रिलर्स, इस टाइप की स्टोरीज उनको पसंद है। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. और एक दो नहीं, कम से कम 5 किताबें एक बार में खरीदते जो उनके पूरे हफ्ते में काम चल जाता है, यानी पढ़ने के शौकीन। He lived alone and was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. अकेले रहते थे इसलिए उनके पास बहुत समय होता और वो अच्छे मिक्सर नहीं थे। मिक्सर का मतलब जो लोगों से घुल मिल के रहते हैं, वो अकेला रहना पसंद करते। और उनके कुछ ही फ्रेंड थे जिनके साथ भी वो अपना ये फालतू की चैटिंग वगैरह करना, बातचीत करना, यहाँ चैट से मतलब टेक्स्ट से नहीं है, यहाँ चैट से मतलब है बैठ करके बातें करना, उनसे भी बैठ करके वो बातें वगैरह करना पसंद नहीं करते थे। Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. आज कालीचरण की दुकान पे जब वो किताबें खरीद रहे थे तो उन्होंने देखा, उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति जो उनको बड़े गौर से देख रहा है, काफ़ी नज़दीक से। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. जब वो मुड़ करके देखते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी जो कि गोल चेहरे का है और बड़ा ही शांत स्वभाव का दिख रहा है, वो उनकी तरफ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। I do not suppose you recognize me. Have you met before? asked बिपिन बाबू। बिपिन बाबू बोलते, मुझे लगता नहीं है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, क्या हम पहले मिले हैं? The man looked greatly surprised. वो आदमी बड़ा अचंभित हो जाता है। We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hunru Falls. वो आदमी कहता है कि हम मिले हैं, एक हफ्ते तक हम रोज़ मिले हैं, यानी 7 दिन तक लगातार हम आपसे मिले हैं। मैंने आपके लिए गाड़ी अरेंज की थी, आप हुंड्रू फॉल जा रहे थे। इन 1958 इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष। वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम परिमल घोष है और 1958 में हमारी आपकी मुलाकात रांची में हुई थी। रांची? Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. अब बिपिन बाबू को एहसास होता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं इसको नहीं जानता, इस आदमी से कुछ गड़बड़ हो रही है, ये आदमी मुझे नहीं पहचान पा रहा। बिपिन बाबू had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" अब विपिन बाबू मुस्कुरा के उसको कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि इस आदमी से गलती हो रही। बोलते हैं कि, और हालांकि विपिन बाबू रांची कभी नहीं गए थे, हालांकि वो कई बार जाने की कोशिश की है लेकिन कभी भी जा नहीं पाए थे। तो वो मुस्कुराए और उससे कहते हैं कि आप जानते हैं मुझे? डू यू नो हु आई एम? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? Who doesn't know बिपिन चौधरी? अब वो आदमी अपनी भौवें ऊपर करता है और अपनी जीभ को थोड़ा सा दबाते हुए रियलाइज़ करते हुए था, मैं आपको जानता हूँ। आपको कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी? विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज।
आई हैव नेवर बीन टू रांची। कहता है आप फिर भी विपिन बाबू मुड़ करके बुक शेल्फ की तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं अभी भी आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं, अक्सर लोगों के साथ हो जाता है, मैं कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो आदमी जोर से हंस पड़ता है। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुंड्रू एंड कट योर राइट नी। अब वो कहता है कि मिस्टर चौधरी क्या कह रहे हैं आप, आपको याद नहीं है आप हुंड्रू गए थे, वहाँ पे आप गिर पड़े थे और आपके दाहिने घुटने में चोट भी लग गई थी। आई बॉट यू आयोडीन, मैंने आपके लिए मलहम भी लाया था। यहाँ आयोडीन का मतलब क्या है, मलहम से, मैं आपके लिए मलहम भी लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहाट द नेक्स्ट डे बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। और अगले दिन आपको नेत्रहाट जाना था लेकिन अपने घुटनों के दर्द की वजह से आप नहीं जा पाए थे, आपकी लिए गाड़ी भी अरेंज की थी मैंने। ये नेत्रहाट क्या है, जिस प्रकार से हमारा नवोदय है ऐसे ही बिहार झारखंड के लिए एक नेत्रहाट करके एक स्कूल होता है, वो भी ऐसे ही नवोदय की तरह टोटल फ्री होता है। तो दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो बताते हैं आप नेत्रहाट जाना चाहते थे लेकिन आप जा नहीं पाए क्योंकि आपके घुटनों में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, आपको कुछ भी याद नहीं है। समवन एल्स यू नो ऑल्सो वॉज इन रांची एट दैट टाइम, और कोई और भी था जिसको आप वहाँ जानते थे रांची में, वो भी उस समय था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। और अब एक दूसरे व्यक्ति का नाम भी इंट्रोड्यूस करते हैं कि दिनेश मुखर्जी नाम का एक व्यक्ति और था जो आपके साथ रांची में था। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक बंगलो में रहते थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। आपने अपने बारे में बताया था कि आप होटल में नहीं रुक रहे हैं क्योंकि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, आपको बावर्ची के हाथ का खाना पसंद होता है, तो आप बंगलों में रुके हुए थे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, वो अपनी बहन के साथ रुके हुए थे मिस्टर मुखर्जी। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, आपका उसके साथ एक झड़प भी हुई थी मून लैंडिंग की बात को लेकर के, आपस में एक हॉट टॉक भी हुआ था। I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your big sightseeing trips. Am I right or not? अब वो बताता है आप अपने साथ बैग में ढेर सारी बुक्स भी रखते थे जब कभी भी आप ट्रिप्स में जाते। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? Am I right or not? Bipin Babu spoke quietly. His eyes still on the books. अब बिपिन बाबू धीमे से बोलते लेकिन उनकी नज़रें अभी भी किताबों पर लगी हुई। Which month in 58 you are talking about? अब वो कहते हैं धीरे से, अच्छा 1958 में किस महीने की बात कर रहे हैं आप? The old man said, October. तो आदमी कहता है अक्टूबर की बात कह रहे हैं। No sir, said Bipin Babu. I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. वो कहते हैं सॉरी, 1958 का दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा पूजा नॉर्मली क्या होता है अक्टूबर में, तो वो कहता है 1958 में पूजा में मैं गया था अपने दोस्त कानपुर, अपने दोस्त के पास कानपुर में, आपको कोई गलती हो रही है। फिर भी हैव अ गुड डे। बट द मैन डिडंट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो आदमी जाता नहीं है और ना ही वो बात करना बंद करता है। वेरी स्ट्रेंज, वो कहता है बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वेरांडा ऑफ योर बंगलो, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit mental hospital in Ranchi. अब वो उसको वो कुछ बातें याद दिला रहा है विपिन बाबू को। क्या कह रहा है कि बड़ी अजीब बात है, एक शाम जब मैं आपके साथ चाय पी रहा था आपके बंगलों में बैठ कर के, तो आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि आपकी कोई संतान नहीं है और आपकी वाइफ 10 साल पहले गुजर गई थी और आपका भाई जो है वो पागल खाने में पागल होके मर गया वो, और इसीलिए आप रांची का मेंटल हॉस्पिटल कभी विज़िट करने नहीं जाते। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. अब इसके बाद बिपिन बाबू ध्यान नहीं देते और बुक्स के पैसे पे करके वो दुकान से जाने लगते, लेकिन वो आदमी अभी भी उनकी तरफ पूरी तरह से सरप्राइज्ड होकर के देख रहा होता है। तो ये हमारी पहली मुलाकात थी बिपिन बाबू की और परिमल घोष की। यहाँ पे हमें एक नया नाम भी मिला है और ये नाम है हमारा
दिनेश मुखर्जी का, इनके दोस्त, यानी 3 कैरेक्टर अभी तक हम मिल चुके हैं। अगले पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या होता है। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema। अब बिपिन बाबू की कार जो है वो बर्ट्रम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास पार्क में लगी हुई है। He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you सीताराम। वो अपने ड्राइवर सीताराम से कहते हैं, उनके ड्राइवर का नाम क्या है, सीताराम। वो अपने ड्राइवर सीताराम से कहते हैं कि चलो गंगा के किनारे चलना है। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। और रास्ते में बिपिन बाबू को इस बात का दुख होता है कि एक अजनबी को मैंने इतना ध्यान क्यों दिया, उसकी बात मैं सुन क्यों रहा था, क्योंकि बिपिन बाबू किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, अकेला रहना पसंद करते। He had never been to Ranchi, no question about it। मन ही मन कहते हैं मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, इसलिए इस बात में सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। और इस बात में तो बिल्कुल भी संदेह की बात नहीं, इनकन्वेंसिबल मतलब विश्वास करने योग्य ही नहीं है कि वो एक इंसिडेंट को भूल गए जो कि बस 6 या 7 साल पहले हुआ है। ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, उनके पास एक बहुत ही अच्छी मेमोरी, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, उनको अपने ऊपर गर्व होता है। अनलेस बिपिन बाबू हैड रीड, लेकिन कभी कभी तभी उनका दिमाग घूमता है और उनको एक झटका सा महसूस होता है। वॉज ही लूजिंग इन माइंड, क्या मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ कहीं, वो खुद पे अब संदेह होता है। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो तो रोज़ ऑफिस में काम करे। इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, एक बड़े फर्म में काम करते हैं और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करते हैं वो। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली लॉन्ग, और आज तक उनसे कोई बड़ी गलती नहीं हुई है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और आज ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण मीटिंग में आधे घंटे तक अपने स्पीच दिया, बातचीत की। एंड येट, लेकिन फिर भी, यानी यहाँ अब हम देख सकते हैं उस आदमी की वजह से विपिन बाबू को थोड़ी सी घबराहट हो रही है, उनको अपनी ही मेमोरी पे संदेह हो रहा है। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ, लेकिन ये आदमी मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। ही इवन सीम टू नो सम इनमेट डिटेल्स, और यहाँ तक कि वो कुछ अंतरंग चीज़ें भी जानता है। इंटीमेट मीन्स क्या होता है, बहुत ही खुफिया, वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट डिटेल्स भी जानता है, जैसे उसकी वाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में, भाई के बारे में। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, देखो यहाँ पे तीनों चीज़ें दिया हुआ है कि किताबें लेकर चलना, वाइफ की डेथ, भाई का पागलपन। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, उस आदमी ने बस एक ही चीज़ गलत कहा। क्या गलत कहा, कि मैं रांची गया। नॉट ओनली अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई, ये कोई गलती नहीं, वो जानबूझ के झूठ बोल रहा है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस, क्योंकि इनको याद आता है कि 1958 में दुर्गा पूजा के दौरान कानपुर में वो अपने दोस्त हरिदास बागची के पास थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब उनके मन में एक बार ख्याल आता है कि क्यों ना हरिदास जी को एक बार चिट्ठी लिख के पूछ लिया जाए, फिर लगता है क्यों लिखूं, नो वे, क्यों लिखूं। बिपिन बाबू suddenly remembered that Haridas has left his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address। और बिपिन बाबू को तभी याद आता है कि हरिदास जो अभी कुछ ही दिन पहले जापान के लिए चले गए हैं, कुछ हफ्ते पहले अपनी वाइफ के साथ, और नया एड्रेस उनके पास नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, अपने आप से पूछते, लेकिन मुझे इस चीज़ को साबित करने की ज़रूरत ही क्या है। He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that। उनको पूरी तरह से पता है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ, बस नहीं गया तो नहीं गया, इसमें प्रूफ की ज़रूरत ही क्या है। The river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind। जो रिवर की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं हैं
वो उनको उकसा रही है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट है, एक आरामदायक का उल्टा थोड़ी सी दिक्कत परेशानी उनके माइंड में हो रही है। परेशानी क्या हो रही है? वो रांची ट्रिप। वो आदमी बोल रहा है आप रांची गए हैं, बिपिन बाबू बोल रहे हैं मैं कभी गया ही नहीं, फिर भी उनके बारे में वो बहुत कुछ बता रहा है। अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। तभी बिपिन बाबू ने बोला अच्छा ठीक है अभी देखते हैं। उन्होंने तुरंत अपने दाहिने पैर की पैंट जो पहन रखी थी, जो ट्राउज़र पहन रखा था, उसको नीचे से उठाया और अपने घुटने को देखते हैं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पे करीब 1 इंच लंबा कट मार्क बना हुआ है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो घाव कब लगा था। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, क्या हो सकता है उन्होंने बचपन में कभी गिरे हों जब वो बच्चे थे और कट मार्क लग गया हो। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, याद करने की कोशिश करते पर उनको याद नहीं आता। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी उनको दिनेश मुखर्जी की बात याद आती है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि उस आदमी ने क्या कहा था, दिनेश मुखर्जी आपका दोस्त वो भी रांची में उस समय आप था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि वो डायरेक्टली दिनेश मुखर्जी से ही पूछ लें रांची में थे या नहीं। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनीनंदन स्ट्रीट, और वो उनके काफ़ी पास भी रहते बेनीनंदन स्ट्रीट में जहाँ वो रहते थे। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी तुरंत जाने में क्या बुराई है। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन रांची, वट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन। लेकिन दिनेश बाबू का दिमाग कहता है लेकिन अगर सच में वो रांची नहीं गए होंगे तो कन्फर्मेशन लेने पे दिनेश क्या सोचेगा उनके बारे में। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, जरूर वो सोचेगा बिपिन बाबू भी पागल हो रहे हैं। नो इट वुडंट बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, तो वो कहते नहीं, उनसे पूछना बिल्कुल बेकार की चीज़ है, नहीं पूछूंगा उनसे। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज़ कुड बी, और उनको पता है कि दिनेश जब मजाक करने पे आता है तो वो कितना गंदा और भद्दा मजाक करता है। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन द एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। उसके बाद अब वो घर पहुंच जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक चुस्कियाँ लेकर के पी रहे होते हैं अपने AC लगे रूम में। सच अ नॉनसेंस, कहते क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर, और कहते क्या लोगों को खुद करने के लिए कोई काम नहीं होता तो दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए चले आते हैं। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अब अगले दिन वो खा पी के सो जाते हैं, अगले दिन जब वो पहुंचते हैं ऑफिस में तो उनको ऐसा एहसास होता है कि जैसे जैसे दिन बीत रहा है वो कल की मेमोरी उनके दिमाग से उतर नहीं रही है कि वो आदमी उसके बारे में जो इतनी चीज़ें बता रहा है, कह रहा है कि मैं रांची गया हूँ, मैं तो कभी रांची गया हूँ, यानी वो टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? दिमाग ये भी कहता है कि अगर वो बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है तो वो रांची ट्रिप के बारे में गलती कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, और लंच के पहले बिपिन बाबू कहते हैं कि चलो इसका समस्या का समाधान करते, दिनेश मुखर्जी को फ़ोन कर ही लेते हैं। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, फ़ोन पे ही इन बातों को डिसाइड कर लेना ज़्यादा बेहतर है। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, और कम से कम इस तरह से जो शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट मीन्स शर्मिंदगी बिपिन बाबू के चेहरे पे आने वाली है वो दिखाई तो नहीं देगी। अब वो नंबर डायल करें 235616। बिपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, इज़ दिस दिनेश? इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर। अब फ़ोन पे बात शुरू होती है। क्या दिनेश से मेरी बात हो रही है? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? जैसे जवाब आता, हाँ मैं ही हूँ, बताओ क्या समाचार है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। तो कहते हैं मैं बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि तुम्हें 1958 की एक घटना है, कुछ याद है उसके बारे में?
58 व्हाट इंसिडेंट, कहता है 1958 कैसा इंसिडेंट, वेर यू नो कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, दैट द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो बिपिन बाबू पूछते हैं कि पहली चीज़ जो हम पूछना चाहते हैं कि 1958 में क्या पूरे साल तुम कैलकाटा में ही थे। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। वो कहते हैं 1 मिनट रुको, मुझे अपनी डायरी चेक करने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। और 1 मिनट का शांति, वो अपनी शायद डायरी ढूंढ रहे हैं और बिपिन बाबू का हार्ट बीट बढ़ता जा रहा है, थोड़ी सी पसीना भी आ रहा है। हेलो, यस आई गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। कहते हैं हाँ, मुझे डायरी मिल गई है, मैं 2 बार 1958 में कैलकाटा से बाहर गया हूँ। वेयर, वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग। पहली बार तो मैं फरवरी में गया था, वो कृष्णा नगर के पास अपनी भतीजे की शादी में। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। और कहते हैं और दूसरी बार तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, द ट्रिप टू रांची, मैं रांची की ट्रिप पे था। यू वे देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट। अब वो कहता है लेकिन ये सब तो ठीक है, ये बताओ इस प्रकार की खोजबीन का क्या मतलब है बिपिन बाबू। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स। बिपिन बाबू इधर से कुछ कहते नहीं हैं और जल्दी जल्दी में कहते हैं नहीं मैं बस जानना चाहता था, एनीवे कोई बात नहीं, चलो थैंक्स। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। बिपिन बाबू रिसीवर नीचे रखते हैं और अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको ऐसा लगता है जैसे उनका दिमाग हिचकोले खा रहा हो, गोल गोल घूम रहा हो। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, एक कनकनी सी, एक झटका सा उनको महसूस होता है, एक शिवरिंग सी उनकी बॉडी में होती है। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम। उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस रखे हुए हैं लेकिन वो उनको खाते नहीं। ही लॉस्ट हिज एपेटाइट, उनकी भूख ही मर जाती है। अब हो क्या रहा है, एक तरफ बिपिन बाबू है जिनको अपनी मेमोरी पे बहुत यकीन है, दूसरी तरफ एक आदमी उनको मिलता है जो अपने आप को परिमल घोष के नाम से बताता है और उसको बताता है कि आप रांची गए थे, मैं आपसे मिला हूँ। उसको रांची की ट्रिप ही याद नहीं आती है। उसको फिर उसके भाई के बारे में बताते हैं कि तुम्हारा भाई पागल हो गया था। बिपिन बाबू को लगने लगता है कि शायद मैं अभी पागल हो रहा हूँ और वो उस चीज़ को कंफर्म करने की कोशिश करता है। कोशिश करने के दौरान उसको पता चलता है कि वो रांची गया था, पर बिपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब जैसे वहाँ से कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ वो रांची में थे, उनका सिर घूमने लगता है, उनको लगता है कि अब मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। उनकी भूख प्यास सब मर जाती है, खाना नहीं खाते, अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अगले 2 एपिसोड में पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम देखेंगे आगे बिपिन बाबू के साथ क्या हुआ। टिल देन आप इसको पढ़कर रखिएगा। मिलते हैं कल विद द 3rd and 4th पार्ट। टिल देन गुड बाय।